नमस्कार। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? चैट में लिखिए, बताइए कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाइए, बताते जाइए। अच्छा जी, मंजू जी नोएडा से हैं। और भी लिखिए प्लीज, सभी हमें पता होना चाहिए आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग आपको देख पा रहे हैं। मेरठ। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं नैना कश्यप, एस्ट्रो और मेडिटेशन कोच, एक रेकी हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं आज ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन पावर की ओर से। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डिवाइन क्या है। डिवाइन इस पूरे यूनिवर्स की एक पावरफुल एनर्जी है, जिसे हम पिता परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर आदि कई नामों से वर्णित करते हैं। अन्य भाषाओं में भी हम उन्हें अल्लाह, भगवान, गॉड, वाहेगुरु और अकाल पुरुष, सतगुरु आदि नामों से पुकारते हैं। इनका एक और नाम है गॉड, जिसे हम कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय करने वाले, अर्थात बनाने वाले, संचालन करने वाले और विध्वंस करने वाले। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन का आधार है। और यह एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो कभी किसी का पक्षपात नहीं करती। आप चाहे किसी भी रंग रूप से, किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हो, परमेश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। जैसा कि श्री गुरु नानक जी देव जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अर्थात हम सब उनकी ही संतान हैं। कहते हैं पिता परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। उन्होंने हमें सृजन करने की पावर दी है, हमें मानसिक और बौद्धिक समानता दी है। पिता परमेश्वर ने हमें नैतिक और आध्यात्मिक समानता दी है, सामाजिक और परक संबंध की समानता दी है। और उसने हमें सबसे बड़ी स्वतंत्र इच्छा की समानता दी है। हमारी स्वतंत्र इच्छा पर जो पिता परमेश्वर ने हमें छोड़ा है, यह उनका हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेम है। परंतु आज उसे देखकर वो दुखित हो रहे कि किस प्रकार मैंने मनुष्य को अपनी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ा, और आज वो क्या कर रहा है, किस तरह इस संसार में खोया हुआ है। हमने अपनी उस स्वतंत्र इच्छा का बहुत दुरुपयोग किया है। परमात्मा ने हमें इस मृत्यु लोक में जन्म तो दिया था कि हम उसके महत्व को समझेंगे, उसके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, उसकी उपासना करेंगे। और लेकिन हमारी यात्रा क्या थी और हम कर क्या रहे हैं? देखिए, हमें क्या करना था। हमें अपनी सांस को उस परमात्मा से कनेक्ट करना था। हमें अपनी चेतना को जागृत करके अपने जीवन को आगे नियंत्रित करके आगे बढ़ाना था। किस ऊर्जा से कनेक्ट करना था? वही ऊर्जा जो इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उस ऊर्जा से हमें खुद को जोड़ना था, जो स्वयं सूर्य, चंद्रमा, सितारों को गति देती है। हमें उसे स्वयं से जोड़ना था। परंतु अपने चारों ओर देखिए कि किस प्रकार की एनर्जी आज काम कर रही है। अपने चारों तरफ नजर घुमाइए, नेगेटिविटी, पाप और बुराई ही बुराई है।
हम अपनी सुसंस्कृति, जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति थी, उसे छोड़कर आज बस दिखावे के जीवन में लगे हुए हैं। एक दूसरे की देखा देखी, सिर्फ भेड़ चाल में लगे हुए हैं। हम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, केवल नजर आ रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे मनों में वो भक्ति भाव नहीं है। पिता परमेश्वर भी कहते हैं, तुम लोग भक्ति का वेश तो धरते हो, मगर तुम्हारे मनों में मैं कहीं नहीं हूँ। और ये बात से वे बहुत दुखित होते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुंह से तो मेरा नाम लेते हो, मगर तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम भौतिक जगत में इतना खो गए हैं कि हमें यात्रा तो उस परमार्थ की करनी थी, लेकिन हम भूल गए हैं इस भौतिक जगत की मोह माया में, इस भौतिक जगत की चमक दमक में हम ऐसे उलझे हैं कि हम सब कुछ भूल गए हैं। जो लोग आजकल इतने कामों में व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उन्हें अपने कर्मों का कुछ भी भान नहीं। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे वस्त्र पहन रहे हैं, भक्ति क्या कर रहे हैं, सारी मर्यादाओं को भूल चुके हैं और स्वयं को इन बातों में इतना उलझा रखा है। इन झंझटों से निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। सब कुछ करने के बाद भी आप देखिए, हमारी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप में किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये 2000, ये 2025 चल रहा है। अब आ रही है? आवाज आ रही है? आप सभी से मेरा एक सवाल है। ये 2025 चल रहा है, राइट? आपने अपने लिए कुछ नियम बनाए होंगे साल के शुरुआत में, कुछ गोल सेट किए होंगे, कुछ संकल्प लिए होंगे। आई मीन टू से, कुछ ऐसी बातें आपने डायरी में भी लिखी होंगी। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि 9 मंथ बीतने पर मैं जान सकती हूँ कि क्या आप उन्हें कितना अचीव कर पाए हैं, कहाँ तक पहुंच पाए हैं, या कुछ ऐसा है कि आपको रुकावटें आ गई और आप रुक गए हैं। आप इन बातों को कितना फॉलो कर पाए हैं, या ऐसा कुछ है, डायरी तो बनाई थी बट 2-3 महीने फॉलो किया और वापस अपने उसी रूटीन पर आ गए। और कुछ को तो याद भी नहीं होगा कि वो डायरी कहाँ रखी है। हम सुबह उठते हैं और जिंदगी की भाग दौड़ में शुरू हो जाते हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में लग जाते हैं। हमें जब बहुत परेशानी आती है, हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन कराते हैं, और वहां से जब हमें कुछ उपाय दिए जाते हैं, समय की व्यस्तता के कारण हम वो भी नहीं कर पाते, और हमें इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि रात दिन हम चिंता में डूबे रहते हैं। दिन भर काम करते हैं और जब रात को थके हारे लेटते हैं, तो दिन भर की जब दिनचर्या याद करते हैं कि हमने क्या किया, तो हम फिर सोचने लगते हैं कि कल क्या करना है। फिर
कुछ को चिंता में नींद आ भी जाती है, लेकिन कुछ लोग सारी रात जागते रहते हैं अपने भविष्य की चिंता को लेकर, आधी अधूरी नींद, और फिर सुबह उठकर फिर उसी लाइफ की भागा दौड़ी में लग जाते हैं। समय का इतना अभाव है जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं कि 88% लोगों की लाइफ में यही सब चल रहा है। लोग अपनी हेल्थ वेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समय ही नहीं है। वेल्थ को बढ़ाने में रुचि है, बहुत कोशिशें करने के बाद भी बहुत रुकावटें आ रही हैं। देखिए, नियति और प्रकृति हर एक को अवसर देती है। आप सब जानते हैं कि हम लोग ग्रस्त लोग हैं और साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। वैसे तो नवरात्रि 5 बार आते हैं, 3 बार गुप्त नवरात्रि होते हैं जो साधकों के लिए होती है, और हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे लिए 2 बार नवरात्रि आते हैं। और जीवन के हर आयाम में ग्रोथ करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे पावन और सबसे शुभ होता है। आप सभी जानते हो, इस बार के श्राद्धीय जो नवरात्रे हैं वो 22 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रही है, क्योंकि यह विशेष है। इसमें हम माँ दुर्गा की, माँ प्रकृति की आराधना उपासना करते हैं। जब हम माँ दुर्गा की हर रूप में आराधना उपासना विधि विधान से करते हैं तो हमारे नवग्रह के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और एक खास बात इस बार नवरात्रि में होने वाली है कि इस नवरात्रि में जो शनि महाराज हैं, जो शनि देव हैं, वो 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव, आप काल पुरुष की कुंडली में जैसा कि जानते ही हैं, 12वां भाव हमारा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, हमारी स्पिरिचुअल यात्रा का है, जिसमें मोक्ष है, और यह घर हमारी नींद का भी है। तो यहाँ पर शनि देव की युति वरुण देव के साथ, और इस समय वो दोनों वक्री चल रहे हैं। और क्यों विशेष है ये? क्योंकि अगर व्यक्ति को अच्छी नींद यहाँ पर आएगी तो उसका कॉन्शियस माइंड परमात्मा में लीन हो पाएगा, परमात्मा से जुड़ पाएगा। इस समय में राहु भी शनि देव की राशि 11वें हाउस कुंभ राशि में मौजूद है, और यह आपके लिए संतान संबंधित परेशानी को लेकर आएगा। यह संयोग शक्तिशाली तो है, बट इसका प्रभाव जहां पर नकारात्मक होगा वहां पर यह बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देगा। ऐसे में हमें अपने समय को सकारात्मक बनाना होगा। और देखिए, शुक्र देव भी केतु के संग सिंह राशि में विराजमान है। आपको पता है कि शुक्र देव प्रेम, विलासिता, सौंदर्य हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, और केतु जो है वो डिटैच करते हैं। तो 5वीं राशि में ये दोनों युति बनाकर बैठे हैं। इस समय क्या होगा, आपकी फैमिली बॉन्डिंग पर भी टेस्ट होगा। यह नवरात्रि आपको कई प्रकार से अपॉर्चुनिटी देने वाली है। हमने आपके लिए भी एक खास जर्नी तैयार की है जिसका नाम है आनंद साधना, जो आपको ज्ञान देने के साथ साथ आपकी नवरात्रि व्रत की साधना को भी बढ़ाएगी, और इस साधना के द्वारा आप अपने कर्मों को और नवग्रहों को भी बैलेंस कर पाएंगे। और यह सब समय बहुत अच्छा है। नवरात्रि से इस हम साधना को शुरू करके आगे बढ़ेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमारे जीवन के लिए। तो इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन यात्रा को बहुत अच्छी, पावरफुल और उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे। मैम, प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। 22 सितंबर से जो ये आनंद साधना की हम शुरुआत कर रहे हैं, माँ भगवती के आशीर्वाद से, आदि शक्ति माँ प्रकृति के आशीर्वाद से हम ये
शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट। माँ शैल पुत्री का प्रथम दिन जो आएगा, घट स्थापना के बाद हम माँ शैल पुत्री की पूजा आराधना करेंगे। शैल का अर्थ है हिमालय, पर्वतराज हिमावन के घर जन्म लेने के कारण माँ को शैल कहते हैं। इनका मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम शैल पुत्रिय नमः। पंच तत्वों पर निर्भर रहने वाले हम उन्हीं की संतान हैं। और परमात्मा कहते हैं जहां दो या दो से अधिक लोग उनके नाम से एकत्रित होते हैं, माँ उनके बीच में आकर वास करती हैं। माँ के इन मंत्रों को हम किस प्रकार अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में यूज करेंगे, ये हम इस साधना में सीखेंगे। नेक्स्ट। माँ का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ का दूसरा स्वरूप, क्योंकि माँ ने भगवान शिव के लिए पति रूप में उनको पाने के लिए तपस्या की थी, और ब्रह्मचारिणी इसलिए उन्हें कहा जाता है। और माँ का मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। परमात्मा का नाम वो भी ले सकते हैं जिन पर उनकी कृपा हो। बिना उनकी कृपा के कोई भी परमात्मा का नाम नहीं ले सकता। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ तप आचरण नहीं कर पाएंगे अगर उनकी इच्छा ना हो। नेक्स्ट। माँ चंद्र घंटा, माँ का तीसरा स्वरूप जो विराजमान है, माँ के शीश के ऊपर चंद्रमा, इसलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। और माँ का यह स्वरूप बहुत ही दमकता हुआ उज्जवल स्वरूप है। इनका मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। सांसारिक कष्टों से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में चमक को बढ़ाने के लिए, जो भी परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं उनसे भागो नहीं, उनमें भाग लेना है ताकि हमारा जीवन कुंदन के समान हो सके। नेक्स्ट। माँ का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा, ये अष्टभुजी माँ संसार की रचना करने वाली हैं और इनकी आभा सूर्य के समान है। इनका मंत्र है ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। इनके अनुसार संसार में हमें बैलेंस बनाकर चलना है, अपने मन को स्थिर करना है ताकि हमारा ओरा तेजोमय हो सके। जहां इस प्रकार की एनर्जी होगी तो बताइए वहां कौन सी नेगेटिविटी ठहरेगी। अर्थात हमें अपने ऑरा को प्योर करना है। नेक्स्ट। माँ का पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता कहलाई क्योंकि वह कार्तिकेय की माता है, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया। माँ हमें जीवन में भव्यता और समृद्धि देती हैं, स्वस्थ जीवन देती हैं। इनका मंत्र है ओम एम ह्लीम क्लीम स्कंद मात्राय नमः। सदा हम अपनी आशीषों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। दुख में भी बहुत अधिक दुखी नहीं होना और सुख में भी ऐसे खुश नहीं होना कि एकदम खुशी में पागल ही हो जाओ, सब कुछ भूल ही जाओ। माँ की शिक्षा है कि हमें मध्य मार्ग में चलना है। नेक्स्ट। माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी माँ का छठा स्वरूप। माँ का यह स्वरूप प्रथम बार यजुर्वेद में उल्लेख किया गया। माँ को ऋषि ने अपनी पुत्री स्वरूप, जो कात्यायन ऋषि थे, उन्होंने अपनी पुत्री स्वरूप स्वीकार करके ये नाम उन्हें दिया था, क्योंकि माँ ने उस समय उन सभी की रक्षा की थी। माँ का मंत्र है ओम एम ह्लीम क्लीम कात्यायनी नमः।
कहीं पर भी नेगेटिविटी हो, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो, तो चुप ना रहें, वहां से चुपचाप निकल ना जाएं। मानवता कहती है रिएक्ट करो, उसे दूर करने की कोशिश करो। कम से कम 2 या 3 बार आप समझाइए, बाद में उन्हें अकेला उनके कर्मों के ऊपर छोड़ दीजिए। माँ की यह शिक्षा है। नेक्स्ट, माँ का 7वां स्वरूप। माँ का 7वां स्वरूप काल रात्रि का स्वरूप है। यह बुरी शक्तियों के लिए स्वयं काल के समान है। इन्हें देव और दानव सभी पूजते हैं। माँ का मंत्र है ओम एम ह्लीं क्लीं काल रात्रिये नमः। माँ की शिक्षा है जीवन में जब भी किसी प्रकार की समस्या आन खड़ी हो, आपके आसपास किसी बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा हो, या आपके खुद के जीवन में इस तरह का कोई अत्याचार हो रहा हो, तो प्रतिकार करें, उस बुराई को जड़ से खत्म करें, ऐसे ही ना छोड़ें। नेक्स्ट, माँ का 8वां स्वरूप माँ गौरी का। माँ गौरी, इन्हें पार्वती कहते हैं। पुराणों के अनुसार इनकी आभा से ही संपूर्ण जगत प्रकाशमान है। जब माँ ने शुंभ निशुंभ का वध किया, तो पूरे देवी देवताओं उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं माँ गौर्ये नमः। इनके स्वरूप से कहते हैं माँ शिक्षा देती है, आपके सन्मुख जब कोई बुराई आती है, तो मानसिक शांति को बनाए रख अपने आत्मा प्राण शरीर को, अर्थात माइंड बॉडी सोल को एकाग्र कर उस बुराई का सामना करें और उसे खत्म करें। नेक्स्ट, माँ सिद्धिदात्री। माँ का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ कमल पर विराजमान कमला रानी भी कहलाती है। और माँ सिद्धिदात्री ने मधु और कैटव जैसे राक्षस का वध किया, पूरे संसार का कल्याण किया। इन्हें माँ के स्वरूप में आपको पता है माँ अष्ट सिद्धि दात्री हैं। मार्कंडे पुराण में लिखा है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। इनकी अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और विशित्व। ये 8 इनकी सिद्धियां हैं जिसे हम सीखेंगे। नेक्स्ट, माँ नवमी की शिक्षा। इस नवरात्रि व्रत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम इंग्लिश में इसका उच्चारण करते हैं नवरात्रि का, एन से नवचेतना, ए से अखंड ज्योति, बी से विघ्न नाशक, आर से रात जागेश्वरी, ए से आनंददायी, टी से त्रिकालदर्शी, आर से रक्षण करती और ए से आनंदमयी। और माँ महानवमी हमें 9 प्रकार की शिक्षाएं देती है, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। वो शिक्षा कौन सी है? अंतर्मुखता की शिक्षा, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और संहार की शक्ति। ये सब हम अपनी इस आनंद साधना में सीखेंगे कि माँ नवमी हमें किस प्रकार से शिक्षा देती है। और इस दिन हम नवरात्रि व्रत का जो समापन है वो हवन से करेंगे और इस नवरात्रि व्रत को संपन्न करेंगे। नेक्स्ट, अगले दिन है हमारा विजयदशमी का त्योहार। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन यह त्योहार, आप सभी जानते हो कि असत्य पर सत्य की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। श्री राम ने रावण का वध किया और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। आज हम इसे त्योहार के चिन्ह मात्र के रूप में मनाते हैं।
परंतु अपने चारों ओर देखिए, बुराई तो अब भी चारों ओर है। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसे लाया कौन? प्रकृति ने हमें बनाया अपनी समानता और स्वरूप में, और स्वतंत्रता के अधिकार पर हमें छोड़ा। इस कलयुग को लाने वाला कोई और नहीं, हमारे जैसे ही लोग हैं। अगर हमने अपनी इस तरह की साधनाएं पहले जारी रखी होती, इस संसार में पॉजिटिविटी लाए होते, तो इस तरह की बुराई से बचा जा सकता था। परंतु आज अपने चारों ओर देखिए, शैतान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और इस प्रकृति का संतुलन बिल्कुल बिगड़ रहा है। इसको कौन संभालेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अगर हम छोटे छोटे रूपों में कार्य करते हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने परिवारों के साथ जुड़कर ये समाज को हम बनाते हैं, तो देखिए, अगर हम इस तरह की साधनाएं मिलकर करेंगे तो फिर नेगेटिविटी कैसे दूर नहीं होगी, है ना जी? तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम इस साधना में सीखेंगे कि हम और आप मिलकर किस तरह से पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। और 3 से 9 तारीख तक हम 7 दिन की विशेष विशेष साधना करेंगे, जिसे हम चक्रा एक्टिवेशन के रूप में, इस साधना को हम 3 तारीख से और 9 तारीख तक, 9 अक्टूबर तक हम इसे करेंगे। नेक्स्ट, इस है हमारा 10 तारीख को करवा चौथ का व्रत। जो महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, अपने सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घ आयु सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए रखती हैं, परंतु आज देखिए कि इस रिलेशनशिप में भी किस प्रकार की शैतान की नजर लग गई है। कई डिवोर्स हो रहे हैं, लगातार रिश्तों का टूटना जारी है, अच्छे जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं, इस रिश्तों में परस्पर प्रेम नहीं रहा। हम जानेंगे और सीखेंगे कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हम अपने रिश्तों में प्रेम की मधुरता को फिर से हम किस प्रकार बनाएंगे। हम सीखेंगे इस रिलेशनशिप को हम किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, अपने प्रेम को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को भी हम विशेष साधना करेंगे। इसके उपरांत है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी व्रत जो महिलाएं अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए करती हैं। आज समाज में देखिए, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनके करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं, लेकिन माता पिता उनकी चिंता में दिन रात घुसते जा रहे हैं। बच्चों की मन मर्जी निरंतर बढ़ती जा रही है। हम सीखेंगे अपने बच्चों को सही मार्ग पे किस तरह से लाया जाए, क्योंकि एक माँ बाप ही है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भी हम विशेष साधना करेंगे। उसके उपरांत है त्रयोदशी, धनवंतरी दिवस, धनतेरस। धनतेरस को अब आप समझेंगे कि यह दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है, हमारे जीवन में धनतेरस क्यों जरूरी है, हमारे जीवन में धनतेरस का क्या महत्व है, ये भी हम सीखेंगे कि धनतेरस को हम किस प्रकार अपने जीवन में करेंगे। 19 तारीख को भी हम विशेष साधना करेंगे। नेक्स्ट, इसके उपरांत है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसको क्यों करना चाहिए,
इसमें हम घर की सफाई तो करते हैं, परंतु अपने जीवन में जो मलिनता है उसको हम कैसे दूर करें, इसे भी हम इस दिन सीखेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिर हमारा अमावस्या का दिन, दीपावली पर्व। दीपावली अमावस्या की घोर अंधकार की रात में हम माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का क्या संबंध है? क्या दिवाली बस इतना ही है कि पूजा कर ली, मिठाई खा ली, मिठाई बांट ली, कुछ पटाखे जला ली, कर लिया, और बस क्या इतनी ही दिवाली है? नहीं, माँ लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न करना है। देखिए, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत चंचल है। ऐसा क्या करें कि माँ की कृपा हम पर पूरा वर्ष बरसती रहे, माँ की असीम कृपा हम पर निरंतर होती रहे। निरंतर धन लाभ के लिए हम यह साधना में सीखेंगे कि हम किस प्रकार उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी गोवर्धन पूजा। इस लीला को तो देखिए आप सभी जानते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी की रक्षा की। देखिए, हमारे जीवन में भी चिंता और फिक्र के पहाड़ बने हुए हैं, हमें उन्हें कैसे उठाना है? मैं रूपी इस अंधकार में अहंकार से जो चट्टान की तरह हमारे जीवन में खड़ा रहता है, जिस अहंकार को हमें कैसे दूर करना है, और इस तुच्छ कामना से ऊपर उठकर कैसे हमें सर्वहित कल्याण के लिए काम करना है, अपने हृदय को हमें कैसे तैयार करना है, ये भी हम इस आनंद साधना में सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा भैया दूज का त्योहार। भाई दूज का यह त्योहार कहते हैं यम और यमी, जिसे यमराज और माँ यमुना भी कहते हैं। इन भाई बहनों की याद में हम इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व इन्होंने शुरू किया था और हम आज भी मनाते हैं। परंतु भाई और बहन के रिश्तों में भी देखिए आजकल कितनी दूरी आ गई है, क्योंकि लोभ और लालच ने इस रिश्ते में भी अपनी जगह बना ली है, जिसके कारण हृदय में वो पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। जबकि यह दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। इसमें प्रेम, समर्पण और सद्भाव, एक खून का रिश्ता जो सब रिश्तों से बढ़कर है। माता पिता के बाद यह दूसरा पवित्र रिश्ता है। इसलिए हम इसमें सीखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें और लोभ लालच को अपने जीवन से निकाल सकें। यह भी हम इस साधना में सीखेंगे। नेक्स्ट। आगे 24 अक्टूबर से लेके 25 दो दिन की हम विशेष साधना करेंगे। और छठ पूजा। छठ पूजा आप सभी जानते हैं, यह हमारे उत्तर भारत में पूर्वोत्तर का त्योहार है। और यह अनुष्ठान बड़े धूमधाम से 4 दिन तक जारी रहता है और बहुत ही कठिन अनुष्ठान है, जिसमें सूर्य की बहन माँ छठ मैया की पूजा की जाती है। जीवन में सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत के महत्व को हम समझेंगे और किस प्रकार मैनिफेस्ट करना है, ये भी हम इस दिन सीखेंगे। आगे 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 4 दिन की हम फिर से विशेष साधना करेंगे। नेक्स्ट। इसके उपरांत देव उठनी एकादशी। इस दिन कहते हैं ब्रह्मांड के संचालक भगवान विष्णु चतुर्मास की योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्य आरंभ होते हैं। और इस दिन सूप बजाकर सभी देवी देवताओं को जगाया जाता है, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हम जानेंगे
एकादशी पर भगवान हरि की इतनी कृपा कैसे हुई और इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की ओर कैसे बढ़े। आनंद साधना के द्वारा हम सीखेंगे कि मोक्ष की ओर बढ़ने में जो आनंद है वह किसी और चीज में नहीं। नेक्स्ट। 1 अक्टूबर को फिर से हम विशेष साधना करेंगे और उसके उपरांत 2 अक्टूबर को तुलसी विवाह। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद जब शुभ कार्यों का आरंभ होता है तो सबसे पहले तुलसी विवाह भगवान का कराया जाता है और यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। हम इस दिन तुलसी विवाह के महत्व को समझेंगे और करेंगे और माँ तुलसी के दर्शन भी करेंगे। उसके उपरांत 3 से 4 तारीख तक हम फिर विशेष साधना करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 5 तारीख को जब कार्तिक पूर्णिमा है, देव दिवाली है, इस दिन देव दिवाली, इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, गंगा स्नान कर दीप दान करते हैं। इसके पश्चात वो भगवान गणेश की और आराधना कर माँ शक्ति की भगवान शिव के साथ आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ पूजा करते हैं और उनसे जगत कल्याण की प्रार्थना करते हैं। उस दिन हम नेक्स्ट। इस दिन हम आनंद साधना को संपन्न करने के लिए हवन करेंगे। ये साधना हमें परमात्मा के नजदीक ले जाएगी। और देखिए, ऑफलाइन तो आप अपने घरों में बहुत कुछ पूजा पाठ रोज करते ही हैं, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, जब 2 या 2 से अधिक लोग उसके नाम से एकत्रित होते हैं तो विशेष प्रकार की साधना होती है और उस समय उनका जो आशीर्वाद होता है वो हमें बहुतायत से मिलता है। ऑनलाइन भारत के अलग अलग जगहों से जब हम जुड़ते हैं तो हम जब अपनी चेतना को उस परमात्मा से जोड़ते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी उस परमात्मा से जुड़ती है। एक दूसरे के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं और परमात्मा के साथ अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं, फिर जब हम साधना करते हैं तो आप सोचिए कि किस प्रकार की पॉजिटिविटी को हम प्राप्त करते हैं। हमारे साथ साथ सर्व कल्याण और समाज का भी भला हो जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा जहां जहां से गुजरेगी, जहां जहां से कनेक्ट होती जाएगी, वहां वहां पर उस ऊर्जा का प्रवाह होगा और सारा वातावरण संतुलित होगा। आज देखिए संसार में कितनी भयंकर स्थिति है, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। मां प्रकृति का क्रोध 7वें आसमान पर है और बढ़ता जा रहा है। यदि हम मिलकर माँ की आराधना उपासना इस तरह से करेंगे तो माँ ममतामयी है और अपने बच्चों की पुकार को अवश्य सुनेंगी, अपने क्रोध को अवश्य शांत करेंगी। वरना ऐसे तो ये माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आप अपना भला तो करेंगे ही, साथ साथ सर्व कल्याण की भावना से जब हम इसे करेंगे तो सभी का कल्याण होगा। नेक्स्ट। इस आनंद साधना के लिए हमने जो एनर्जी एक्सचेंज रखा है 3450, 3450 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और
अगर कोई इसे इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है तो उसके लिए भी हमने एक प्रयोजन बनाया है। नेक्स्ट, कि इस आप आनंद साधना में 500 रुपए से बुकिंग करवा करके 22 सितंबर तक 1000 और 1 अक्टूबर तक 1000 और 10 अक्टूबर तक 1000 रुपीज जमा करवा सकते हैं मैम के पास। इस तरह से ये कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। देखिए, 43 डेज की ये आनंद साधना है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपकी लाइफ में 180 नहीं 360 डिग्री का आप चेंज पाएंगे। कैसे? ये तो आप आनंद साधना करने के बाद ही अनुभव करेंगे और आप स्वयं अनुभव हमें बताएंगे कि किस प्रकार के आपने अनुभव किए। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रेम सद्भाव की कामना करते हुए आपका जीवन सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे। माँ प्रकृति आप पर शुभ आशीष बनाए रखे।